जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं उमा चौधरी। संगत जी, चलिए शुरू करते हैं आज का ये शुक्राना सत्संग। बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग रहने वाला है। गुरु जी महाराज ने मुझे परमिशन दी है कि बेटे, जिस दिन से मैंने तेरा हाथ थामा है उस दिन से लेकर आज तक शुक्राना कर। मतलब कि सारी बातें मुझे इसमें करनी है शेयर आप सभी संगत परिवार के साथ। तो ये बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है संगत जी। गुरु जी महाराज अब किस संगत के लिए ये कहलवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, ये तो गुरु जी महाराज जाने कि किस संगत को ब्लेस करेंगे सत्संग को सुना के और किस संगत का कष्ट काटेंगे इस सत्संग को सुनवा के। तो चलिए, मैं उमा चौधरी आप सभी संगत परिवार का तहे दिल से, हार्दिक तहे दिल से अपने गुरुजी महाराज के चैनल पर स्वागत करती हूँ आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग गुरुजी चैनल पर शेयर कराना है तो आप प्लीज़ रिकॉर्डेड या लिखित रूप में मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आप सभी संगत का खूब ख्याल रखें, खूब ढेरों सारी खुशियाँ दें, ब्लेस करें। आपके घर में हर पल खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। जय गुरु जी। तो संगत जी, चलिए शुरू करते हैं आज का ये गुरु जी महाराज का डिवाइन सत्संग। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से 2024 में 11 फरवरी से पहले ही गुरु जी महाराज ने हाथ तो मेरा 2-3 साल पहले ही पकड़ा था, लेकिन मैं गुरु जी महाराज से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। मुझे कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि गुरु जी महाराज मुझे फेसबुक पे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे थे, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे रहे थे। उस दौरान मैं बहुत मुश्किलों का सामना कर रही थी, बहुत ही परेशानियों में उलझी हुई थी, बहुत कष्टों से पीड़ित थी। तो संगत जी, जब मैंने वो पॉजिटिव मैसेज पढ़ा, अच्छा लगा, मन को कहीं ना कहीं बहुत खुशी मिली, तसल्ली मिली। लेकिन मैंने गुरु जी महाराज का जो स्वरूप था उसमें मैंने ये कहा कि ये कोई पंजाबी गुरु हैं टकले से, और मैंने उनको स्क्रॉल कर दिया, यानी कि उनको आगे बढ़ा दिया कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। संगत जी, फिर वो मुझे बार बार जब भी मैं फ़ेसबुक खोलती, कितनी बार मुझे वो मैसेज आया, यानी कि गुरु जी महाराज मेरा हाथ थाम चुके थे उस समय। तो शुक्राना गुरु जी, और सॉरी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं गुरु जी महाराज के इशारे को नहीं समझ रही थी। तो संगत जी, मैं एक दिन बैठी हुई थी और मेरे मन में यूं ही विचार आया कि ये गुरुजी है कौन, क्योंकि कहीं बाहर जाती तो वहाँ गाड़ियों पे लिखा होता था कि गुरुजी। तो मैं ये कहती थी ये पता नहीं अब कौन नया गुरु आ गया है, कौन है गुरुजी। तो इसी सस्पेंस में संगत जी मैं रहती थी। तो एक दिन बैठे बैठे मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं कहूँ कि मैं साइको थी। हाफ साइको नहीं, हाफ से ज़्यादा साइको थी संगत जी। मैं, मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी और मैं बैठी थी और रो रही थी, मैं फ़ोन चला रही थी। तो मेरी जो एक फ्रेंड है, और वो फ्रेंड मेरी संगत जी गुरु जी के स्टेटस लगाती थी। एक और है तो वो भी लगाती थी। 2 फ्रेंड थी मेरी जो गुरु जी के आए दिन स्टेटस लगाती थी, और मैं स्टेटस देखा करती थी, पढ़ती थी, अच्छा लगता था। तो मैंने उनको एक दिन फ़ोन किया, नहीं सॉरी, फ़ोन नहीं किया। मैं सोच ही रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड से पूछूंगी कि ये गुरुजी कौन है, कहाँ है और कैसे उनके पास जाया जाएगा। तो संगत जी, मैं फ़ोन करने के विचार कर ही रही थी कि एक दिन मैं अपने घर में बैठी थी, 10 साढ़े 10 की बात होगी, 11 की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उधर से उनका फ़ोन व्हाट्सअप कॉल आती है। तो मैं देखी कि कोई बच्ची है फ़ोन पे। तो उन्होंने कहा, अपनी, उनकी एक्चुअली बेटी की बेटी है, 2.5 साल की बच्ची थी वो, नन्ही सी। तो बोली किसको फ़ोन लगा दी है तू?
दिखा तो मेरे को फ़ोन दिखा, किसको फ़ोन मिला दी है। अब वो फ़ोन ली हाथ में तो मैंने कहा हाँ दी नमस्ते। तो बोली अरे भाभी आप हैं? मैंने कहा हाँ दी। आप कैसे हैं? कैसे याद किया? तो बोली कि अरे भाभी मैंने नहीं, ये मेरी बेटी की बेटी है 2.5 साल की, इसने व्हाट्सअप कॉल मिला दी है। और देखो ना, मैं कह रही ये किससे बात कर रही है, किसको कॉल लगा दिया है, मुझे नहीं समझ आया। संगत जी, ये मेरे गुरुपा का सबसे पहला चमत्कार था मेरी लाइफ का। जो मेरे गुरुपा हाथ तो पहले ही थाम चुके थे, लेकिन ये सबसे बड़ा चमत्कार था कि मैं सोच कर रह रही थी, सोच सोच के मैंने करीब महीना भर निकाल दिया था, 1 महीना निकल चुका था कि आज कॉल करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, लेकिन मैं कॉल नहीं कर पा रही थी। और उधर से मेरे गुरु महाराज ने उस नन्ही सी जान से फ़ोन कराया और मैं दीदी से कनेक्ट हो पाई। तो शुक्राना उस बच्ची का भी तहे दिल से। महाराज उसको खूब खुशियाँ दें, खूब खुशियाँ ब्लेस करें और खूब हेल्थ ब्लेस करें, उसको पढ़ाई लिखाई और बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। उस बच्ची के ज़रिए हमारा जो बातचीत हुई, तो मैंने दी से कहा कि दी, ये जो गुरुजी के स्टेटस लगाते हैं आप, ये कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि भाभी ऐसी ऐसी बात है, गुरुजी हैं और ये छतरपुर में है इनका मंदिर। तो मैंने कहा ये क्या कर सकते हैं? बोली आप एक बार मंदिर होके आओ तो पता लग जाएगा। तो संगत जी, मैंने कहा अच्छा इतना चमत्कार है? तो संगत जी बोली कि हाँ आप एक बार जाकर देखो। तो मैंने कहा ठीक है, कैसे कैसे जाना है उनसे मैंने पूछा। बोली ऐसे जाना है। तो फिर मैं बोली बड़ा मुश्किल होगा जाना, क्योंकि कभी गई नहीं हूँ, लंबा है। तो संगत जी मैंने फ़ोन कट कर दिया। उनसे काफ़ी मैंने चर्चा की गुरु जी के बारे में, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई मुझे। ठीक है, फ़ोन कट हो गया। और संगत जी, हाँ इससे पहले थोड़ा मिस्टेक हुई मेरे से, क्योंकि एक दिन में जब गुरु जी का स्वरूप फेसबुक पर मेरे सामने आया, पॉजिटिव मैसेज था, तो मैंने गुरु जी को रोते हुए कहा, गुरु जी अगर सच में आप गुरु जी हैं और आप चमत्कार करते हैं, आप मेरा कुछ कर सकते हैं, मेरी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। गुरु जी आप जानते हैं मैं कितनी परेशान हूँ, सब मुझे अब पागल भी बुलाने लगे। अगर मैं सही हूँ गुरु जी, तो आप ये चमत्कार करके दिखाएं, मैं आपको मान जाऊंगी। संगत जी, जिसके लिए मैंने प्रे की थी उसका असर तुरंत दिखाई दिया। उसी समय से शुरू हुआ वो असर, गुरुजी के स्वरूप के सामने बोलने के बाद ही वो शुरू हो गया संगत जी। और वो लगभग 8-9 घंटे तक असर रहा पूरा। वो चीज़ मुझे दिखाई देती रही और मैं बहुत खुश हुई कि हाँ गुरुजी ने चमत्कार किया है, वो चीज़ पे असर दिखाया कि हाँ ये मैं ठीक कर सकता हूँ। संगत जी, वो ही पल मैं गुरुजी से जुड़ गई थी पूरी तरह से। अब मुझे लगन लगी कि मैं गुरुजी के पास कैसे जाऊँ। मुझे ऐसा लगने लगा मानो अंधियारे में कहीं टिमटिमाती कोई दिए की लो। और संगत जी, मैं गुरुजी के पास जाने के लिए तिल मिला रही थी, तो मैंने फिर से उनको कांटेक्ट किया कि कैसे जाना है। तो बोली कि आप क्यों परेशान हो रही हो भाभी, चलो मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं भी फ्री हूँ, मैं भी चली जाऊँगी गुरुजी के जो आश्रम। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है दी, चलिए आप चलिए। तो बोली ठीक है आप उधर मेट्रो से आइए, मैं उधर से आती हूँ और हम जो दोनों राजीव चौक पे मिलेंगे। संगत जी मैं चली गई, हम दोनों मिले, गुरुजी के मंदिर भी पहुंच गए। जैसे जैसे हमें गए लेके गई थी, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं था संगत जी। सबसे फर्स्ट में जूता घर पे गए हम, वहाँ का नज़ारा देख के मैं हैरान थी कि मुझे लगा ऐसे ही थोड़े बहुत लोग आते होंगे, लेकिन वहाँ तो मेला लगा था गुरुजी का। और वो देख के मैं बहुत तसल्ली मिली दिल में कि यहाँ मेरा सल्यूशन है परेशानी का। संगत जी वहाँ हम पहले वॉशरूम गए, फिर पानी मिला, जल प्रसाद सॉरी, फिर आगे हम मंदिर में गए। भीड़ थी काफ़ी और शाम को पहुँचे थे तो भीड़ लाइन में भी लगे थे, लाइन थोड़ा स्लो चल रही थी। हम गुरुजी के दर्शन किए, समाधि पे गए। संगत जी, एक बहुत शांति अनुभूति मुझे प्राप्त हुई वहाँ पर। बहुत दिमाग मेरा शांत हुआ, जो हलचल थी, जो हर पल एक
जैसा लगता था मानो मुझे कोई हवा में उड़ा रहा है, इतनी टेंशन थी। वहाँ जाके मेरा दिमाग स्थिर हुआ, बहुत शांति हुई, बहुत अच्छा लग रहा था और आने के लिए बिल्कुल दिल नहीं था। फिर हमने संगत जी गुरु जी के दर्शन किए, मेन हॉल में गए और सबसे फर्स्ट डे हम गुरु जी के पास जो गए, हमें गुरु जी ने बुलाया, वो थर्सडे का ही दिन था, यानी गुरुवार का दिन था संगत जी। मेन हॉल में हम काफ़ी देर बिठाया गुरु जी ने अपने चरणों में, काफ़ी देर हमें बिठा के रखा। गुरु जी बहुत तसल्ली दिए, बहुत ज़्यादा तसल्ली दिए। मैं हैरान थी सब देखकर कि ऐसे चमत्कार एक साथ कैसे हो सकता है। संगत जी आगे निकले, फिर हम लंगर हॉल गए। लंगर हॉल में हमने लंगर किया 4 लोगों के साथ में लंगर किया। लंगर करने के बाद में संगत जी जल प्रसाद लिया और हम आ गए। संगत जी जैसे ही वहाँ से हम निकले जूता घर से, जूते वूते पहन के, मेरे पेट में कुछ खिंचाव लगा और थोड़ा भी हल्का खांसने पे वो मेरे दर्द बढ़ता ही जा रहा था। किस चीज़ का दर्द था मैं नहीं जानती संगत जी। वो दर्द मुझे बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, मैं परेशान हो गई थी। तो मैंने उनको कहा कि दी पता नहीं क्या हो गया है, मैं तो ठीक आई थी घर से, लेकिन अभी ये दर्द मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पेट में ऐसे से हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाभी आप मानो ना मानो, गुरुजी ने आपका कोई कष्ट काटा है, हेल्थ ब्लेस की आपको, आपको कोई परेशानी थी, कोई तकलीफ़ थी, जो गुरुजी ने वो काट दी है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हाथ थामने का शुक्राना, बड़े मंदिर तक ले जाने का शुक्राना। और फिर मेरी फ्रेंड को मिलाया भी, उनसे बातचीत कराई और फिर सब लंगर भी कराया, दर्शन भी दिए और फिर मेरे पेट में वो दर्द यानी कि कोई दिक्कत थी उसको काटने का शुक्राना। संगत जी मैं घर आ गई और मैं बहुत परेशान थी। 3 दिन हो गए थे, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मोबाइल में ही स्वरूप मैं निकाल के गुरुजी से बात करती थी, फेसबुक पे ही। अब संगत जी गुरुजी को मैं 3 दिन हो गए तो मैंने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप निकाला और मैंने कहा, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, गुरुजी मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, आखिर क्या हो गया। मैं बड़े मंदिर में मैंने तो लंगर ही किया था और मेरे तो बहुत परेशानी हो गई, ये पहले तो नहीं थी, इसको ठीक करो। संगत जी आप विश्वास करना, उसी पल मेरा वो दर्द गायब हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी मेरा परेशानी को ठीक करने के लिए। संगत जी उसके बाद में मैं आपको क्या वर्णन करूं गुरुजी का। हो सकता है कि मैं काफ़ी चीज़ें भूलूंगी, लंबा समय हो गया है, क्योंकि 2024 फरवरी 11 फरवरी को मैं गुरुजी के पास सबसे पहली बार गई थी। उसके बाद में संगत जी घर आने पे मुझे हर पल यही लगने लगा कि मैं फिर से गुरुजी के पास जाऊं। संगत जी 2 दिन के बाद ही, बृहस्पति को गई थी, शुक्र शनिचर, इतवार को, शनिवार या इतवार संगत जी, शायद इतवार को, रविवार को संगत जी मैंने अपने बेटे को कहा और मैं अकेले ही, मैंने कहा गुरुजी मुझे लेकर चलो अपने पास, मुझे आना है। संगत जी वो गुरुजी की ही मर्जी थी और मैं कभी अकेले नहीं गई थी, मैं संडे को फिर चली गई। संगत जी गुरुजी ने 2-3 बार ऐसा साथ में लेकर गए। फर्स्ट टाइम तो जब गई थी गुरुजी मेरे साथ थे, स्टेशन पर उतरने के बाद मुझे बहुत फ्रेगनेंस आई गुरुजी की। ये गुरुजी ने एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तो चिंता ना कर। मुझे मंदिर तक लेकर भी गए और घर तक छोड़ा भी गुरुजी ने, मुझे पूरा अनुभूति हो रही थी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, गुरुजी ने एक पल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा संगत जी। फिर बार बार बहुत जल्दी जल्दी संगत जी गुरुजी ने मुझे बुलाया, मेरे बच्चे को जोड़ा, बड़े वाले बच्चे को। थर्ड टाइम मतलब कि थर्ड बार जब मैं गई थी तो अपने बेटे को लेकर हम स्प्लेंडर से ही चले गए थे और उसके बाद में मेरा बेटा भी गुरुजी से जुड़ गया। जुड़ क्या गया, गुरुजी ने भी जोड़ लिया, वो भी बहुत परेशान करता था। संगत जी मेरे बेटा का एक सप्ताह गया, दूसरे सप्ताह में या तीसरे में शायद गुरुजी ने सेवादार नियुक्त किया, उसे चुन लिया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बेटे को सेवादार चुनने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उसके बाद तो जो आना जाना गुरुजी के पास चलता रहा। बहुत जल्दी जल्दी गुरुजी ने बुलाया
अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। उसके बाद में संगत जी बहुत उथल पुथल होने लगी लाइफ में। गुरु जी को मैं बहुत अरदास करती थी, वो चीज़ जिसके लिए मैं गुरु जी से जुड़ी थी उसमें आराम आया, लेकिन उसके बाद तो फिर वही चीज़ सेम हो गई। मैं गुरु जी से बहुत गिड़गिड़ाती थी, बहुत रोती थी, गुरु जी ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा। उस दिन तो आपने चमत्कार दिखाया था, लेकिन ये चीज़ें फिर से वहीं आ गई, ऐसा क्यों। गुरु जी के मैसेज आते थे, काफ़ी मैसेज आते थे संभालने के लिए कि तू पुत्र चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र रख, थोड़ा सब्र रख। मतलब कि वो मैसेज मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन गुरु जी मुझे पूरा धीरज बंधा रहे थे कि तू सब्र रख, तू परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगा। संगत जी हम हस्बैंड वाइफ में भी बहुत बहुत परेशानियां चल रही थी, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती थी। मेरे हस्बैंड ने हर जगह ब्लॉक कर रखा था मुझे। इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि फ़ोन आता था, 1 मिनट भी ठीक से बात नहीं होती थी। बहुत लड़ाई झगड़े, हमारा गृहस्थ जीवन बर्बाद हो चुका था। हर पल मरना और जीना इसी माला के बीच में लटके हुए थी मैं। संगत जी बातचीत नहीं होती, फ़ोन कट जाता और फिर फ़ोन नहीं आता। 4 से 5 6 7 दिन इस तरीके से फ़ोन नहीं आता था। मेरे घर गृहस्थी उजड़ चुकी थी पूरी तरह से। संगत जी उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा। मेरे बहुत ब्लैक मैजिक था, मेरे शरीर में इतनी खुजली थी, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं खुजली और फूलना शरीर का। ऐसे लगता था कितनी बीमारियों ने घर बना रखा है मेरे शरीर को। संगत जी मैं जो हॉस्पिटल गई दिखाने के लिए, ईचिंग से परेशान थी, तो गुरु जी का मैसेज आया कि तू क्यों हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रही है, तुझे कुछ भी नहीं है, तेरे पे स्पेल वर्क किया गया है और तुझे मतलब कि जादू टोना किया गया है। संगत जी मैं हैरान हो गई। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और गुरुजी ने तुरंत मैसेज दिया कि तू क्यों परेशान हो रही है, इसको तो मैंने ही ठीक करना है, तू हॉस्पिटल के चक्कर लगाना बंद कर। संगत जी मैं बहुत हैरान थी। शुक्राना गुरु जी बताने के लिए कि मुझे ब्लैक मैजिक के कारण ये सब हो रहा है। उसके बाद संगत जी मैं हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया, क्योंकि गुरु जी का संदेश आ चुका था, मैसेज आ चुका था। मैंने बंद कर दिया, मैं कहीं नहीं गई। फिर ईचिंग बहुत होती थी। फिर मैं संगत जी सत्संग सुनने लगी, अपने आप ही सत्संग आने लगे मेरे सामने। यूट्यूब पर सत्संग सुनने लगी गुरु जी के, यूट्यूब पे ही सब मतलब देखने लगी। फेसबुक पे मैसेज पढ़ती थी गुरु जी के, गुरु जी मुझे समझाते रहे समझाते रहे। मैं रोती थी, गुरु जी कहते थे पुत्र तू रोया ना कर, तू रोती है तो मैं भी रोने लग जाता हूँ, मैं भी उदास हो जाता हूँ। इस तरीके से गुरु जी ने बहुत संभाला, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि गुरु जी से जुड़ूंगी मैं और सारी परेशानी दिक्कत चुटकी में हल हो जाएगी संगत जी, लेकिन ऐसा नहीं था। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए संगत जी, बहुत उतार चढ़ाव आए। सत्संग सुनते सुनते जल प्रसाद का प्रयोग करना सीखी, कैसे कैसे चंदन टीका का प्रयोग करना है। संगत जी मेरे पास लोटा नहीं था, स्टील के गिलास में ही मोबाइल में ही गुरु जी का स्वरूप निकालती और मैं पानी भरकर रख देती गिलास में, गुरु जी से ब्लेस कर दीजिए, मुझे पीना है, नहाना है और जहाँ मेरे खुजली थी वहाँ लगाना भी है। संगत जी ये सब बहुत दिनों तक चलता रहा। गुरु जी के पास में काफ़ी दिन हो गए मुझे जाते जाते, लेकिन मुझे स्वरूप नहीं मिला कोई भी, न छोटा न बड़ा। तो संगत जी सबसे पहला स्वरूप मेरे बेटे को मिला। मेरे बेटे का जहाँ काम है वहीं पे बगल में एक और है लक्की भैया करके, उनका काम है और उनके थ्रू मेरे बेटा जो कैलेंडर मिला, उन्होंने कैलेंडर दिया, छोटे छोटे मिनी पॉकेट स्वरूप मिले। फिर तो गुरु जी का आगमन शुरू हो गया। गुरु जी का मैसेज भी आया कि पुत्र तेरे घर आ रहा मैं, और सच में गुरु जी आए कैलेंडर में। तो शुक्राना गुरु जी। पहली बार क्या गुरु जी का स्वागत करें कुछ नहीं आता पता था। सब बहुत नॉर्मली तरीके से गुरु जी आ गए थे, घर में विराजमान हो गए थे, सब चलता रहा। गुरु घर में कलेश इतने थे संगत जी, बच्चों में एक सेकंड नहीं बनती थी, मैं भी बच्चों को देख नहीं सकती थी। घर में कलह कलेश, सोचिए कि एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। घर का माहौल बहुत क्रिटिकल केस बन चुका था संगत जी। गुरु जी कहते बेटा
तेरी लाइफ में, तेरी जीवन में सब कुछ बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ख़राब है, जिसको समय लग रहा है ठीक करने में। मैं कहती थी गुरुजी आप क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? आप जब कर सकते हैं, जब आपने इतने टाइम उसको मुझे दिखाया चमत्कार, तो आप क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं? आप जानकर नहीं कर रहे हैं। गुरुजी से मैं झगड़ा करने लगी संगत जी। गुरुजी कहने लगे कि बेटा तू परेशान ना हो, मैं तेरे नाल ही हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा, थोड़ा सब्र रख, थोड़ा सब्र रख। गुरुजी ने बहुत सब्र कराया संगत जी। मैं तिल मिला जाती थी, बहुत गुस्सा था मेरे में, और गुरुजी से झगड़ा कर देती थी कि गुरुजी जब कर सकते हैं तो कर नहीं सकते, आप ये सब क्यों दिखा रहे हो? तो गुरुजी यही कहते कि पुत्र तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, तुझे एक मेरे होते हुए कोई परेशान कर जाए, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है तेरे गुरु के होते कोई और तुझे परेशान करे। गुरुजी फिर यही सब चलाते रहे। काफ़ी शरीर में जो खुजली थी उसमें ठीक होने लगी, बहुत सुधार हुआ, और धीरे धीरे वो चीज़ें कटने लगीं। कटते कटते मतलब कि आज की डेट में वो चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन 10%, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में संगत जी गुरुजी ने काफ़ी सपने दिखाए। सपनों में गुरुजी आए, और गुरुजी ने मेरे जो हाथों में बहुत खुजली थी, कांटे की तरह खड़े हो जाते थे, कांटे कांटे चुभते थे वो मुझे, कोई चीज़ को छू नहीं सकती थी, काम नहीं कर सकती थी, इतनी बुरी स्थिति थी मेरे हाथों की। गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़े और अब हाथ घुमाया मेरे हाथों पे, और गुरुजी ने वही चीज़ अपने ऊपर ले ली सारी। मैंने देखा गुरुजी के हाथों में वही चीज़ हो गई थी। तो गुरुजी ने बहुत संगत जी बहुत कष्ट काटे मेरे, इतने कष्ट काटे, इतना बिगड़ा हुआ था सब कुछ मेरा संगत जी। न जाने मैंने पहले क्या कर्म किए थे और अब क्या कर्म कर रही हूँ। मुझे तो अभी मुझे यही लगता है शायद ये मेरा ईगो है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। अगर मैं सही होती तो इतना सब कुछ बिगड़ा नहीं होता संगत जी मेरी लाइफ में। संगत जी गुरुजी ने फिर एक चैनल दिया मुझे, यूनिवर्स के नाम से, आरती पाठक का है, और गुरुजी ने वो चीज़ें मुझे सुनाने लगे जो जो मेरी लाइफ में घट रही थी, वही वो उस चैनल पर वो चीज़ें मैं सुनने लगी। इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था मेरा, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद ही वो चैनल मेरे सामने आया, उससे पहले कभी नहीं आया। संगत जी जो मेरे जीवन में चल रहा था उस चैनल पे मेरे को सब कुछ सुनाई आने लगा, सब कुछ बताने जाने लगा कि कैसे 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 परेशानी ये आ रही है, मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है। संगत जी मेरे जो हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया, मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लॉक था, और मेरे चंद्रमा भी वीक था। मतलब ऐसा कर दिया था, मेरा जो पैसे का आवागमन था उसको भी रोक दिया गया कि मैं भीख मांग लूँ, पूरी तरह से फुटपाथ पे आ जाऊँ। कोई इतना बड़ा दुश्मन था, और दुश्मन था क्या वो गुरुजी महाराज जानते हैं, वो आज भी है। गुरुजी खुद बोलते हैं कि पुत्र मैं ठीक करता हूँ। मैं कहती थी गुरुजी आप क्यों नहीं ठीक कर रहे? तो गुरुजी कहते थे पुत्र मैं ठीक करता हूँ, और वो लोग बार बार मैं ठीक करके हटता हूँ, वो लोग बार बार तेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं। और मावस, पूर्णमासी, एकादशी, गुरुजी ने कई चीज़ें बताई, वो तो खाली ही नहीं जाती हैं, वो कंटिन्यू वो ब्लैक मैजिक करते हैं। उसके बाद संगत जी मेरे जो गुरुजी महाराज, मैं अपने पति अंकल को लेके बहुत परेशान थी, बस पागल ही नहीं हुई ये सोच लीजिए, बाकी पागल होने में कोई कमी भी नहीं थी। संगत जी कई नंबर ऐसे थे जो ट्रू कॉलर पर मैं सर्च करती थी और वो चीज़ें मुझे दिखती थी। सबसे फर्स्ट गुरुजी ने उन नंबरों को डिलीट करा दिया मेरे ही हाथों। जो मैं साल डेढ़ 4 साल से उन नंबरों को लेके चल रही थी, गुरुजी से जुड़ने के बाद वो 10-15 दिन में ही मेरे हाथों से ही गुरुजी ने उसे डिलीट करा दिया कि मैं सब संभाल लूँगा। और मैं दिन प दिन मैं अच्छी होने लगी, दिमाग मेरा ठीक होने लगा। उन्हीं को देख देख के मैं पागल होती थी। हाँ, मेरे हस्बैंड ने हर जगह मुझे ब्लॉक कर रखा था। बहुत बड़े दुख की बात थी संगत जी, बहुत बड़े दुख की बात थी। उसके बाद में संगत जी सिलसिला चलता रहा। गुरुजी ने फैमिली मेंबर भी जो बहुत मीठे थे, बहुत अच्छे थे,
वो संगत जी कभी मेरे पास नहीं आना जाना रखते थे, और वो अपनी तरफ से मुझे पूरी तरह से बुरा साबित करते थे, और मैं उनके पास भाग भाग कर जाया करती थी। मैं सोचती थी कि मेरे अपने हैं, लेकिन जैसे गुरुजी ने जोड़ा, गुरुजी ने उनकी तरफ से गेट बंद कराया। पहले तो खुद ब खुद गेट बंद हो गया संगत जी। वो गेट खोलने के लिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता, और गुरुजी बताने लगे कि पुत्र तू उनके पास ना जाया कर, ये मैसेज आया, तू नहीं जानती है, मैंने सब सुना है, सब देखा है, वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो तेरा भला नहीं चाहते हैं, और तेरे पीठ पीछे वो क्या क्या बातें करते हैं। तूने नहीं सुनी है वो बातें, लेकिन मैंने सुनी है। हाँ संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे ये काफ़ी बार मैसेज दिया, और मैं अलर्ट होने लगी। जो मैं अंधकार में डूबी हुई थी, कोई संगत जी ऐसा ब्लैक मैजिक में मुझे किया हुआ था कि वो मुझे अपने अपने दिखते थे, अच्छे दिखते थे, और वो अच्छे अच्छे करके ही मेरा बुरा कर रहे थे रात दिन, जो मैं नहीं समझ पा रही थी। गुरुजी मुझे समझाते गए, मैं दूर होती गई, दूर होती गई। बच्चों को फिर मैंने हटाया कि गुरुजी का मैसेज आया, तुम भी दूर हटो। हाँ संगत जी, आज सब दूर है। बात कोई करता है तो ठीक है, कोई काम पड़ता है तो जाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि सारा टाइम जब भगते रहते थे हम दूसरे के। उन लोगों का कोई काम पड़ा, चाहे वो पैसे का है, चाहे जैसा भी है, मेहनत का है, हम लोग सबका सपोर्ट करते थे संगत जी। गुरु जी महाराज ने हमें अब आज की डेट में पूरी तरह से अलग कर दिया, दूर कर दिया उनसे संगत जी, बहुत ज़्यादा दूर कर दिया। मेरा तो मन होता ही नहीं है, उनकी तरफ जाने का भी नहीं होता और बात करने का भी नहीं होता। लेकिन मेरे पति अंकल अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, दूर नहीं है। वो उनको लेकर काफ़ी क्लेश कर देते हैं कि तुम तो किसी को मानती नहीं हो, किसी के साथ बैठोगी नहीं, और कोई तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, सबने तुम्हें फेंक दिया, दूर भगा दिया है, सबने तुम्हें ठुकरा दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे जो पति हैं वो पूरी तरह से मुझे डाउन करते हैं, डाउनफॉल करते हैं, मुझे गिराना चाहते हैं। हर पल वो चाहते हैं कि मेरे दिल पे छुरी चले, पूरी तरह से वो मेरे को काट डालना चाहते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, कचोटती हुई, नोचने वाली संगत जी, कि तुमसे कोई खुश नहीं है, तुम्हें उसने लताड़ दिया, तुम्हें वो उसने लताड़ दिया। वो मेरे को हर पल नीचा दिखाते हैं संगत जी, हर पल। हाँ, ठीक हुई हैं चीज़ें मेरे हस्बैंड के मेरे बीच में। पहले हम एक दूसरे को एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करते थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज की डेट में पहले से काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं, काफ़ी चीज़ सुधरी है। हाँ, अभी भी ठीक नहीं है पूरी तरह से, अभी भी गड़बड़ है, और पहले से ठीक हुई हैं, सुधार हुआ है उनमें, शांत हुए हैं। लेकिन अभी भी प्रचंड हो जाते हैं, कितनी बार प्रचंड हो जाते हैं, और छोटी छोटी बात पर लेके अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे काफ़ी सब्र दे दिया है, मुझे भी शांत किया है, और मैं चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ उस पल को, या फिर उठ के चली जाती हूँ तो वो चीज़ें शांत हो जाती हैं। कई बार मैं भी बहुत हाइपर हो जाती हूँ, मैं भी मुँह लगने लगती हूँ, तो वो चीज़ बढ़ जाती है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गुरुजी महाराज जितना संभाले हैं आगे भी संभालेंगे, सब उन्हीं के हवाले है, उन्हीं को तो सब ठीक करना है। तो चीज़ें सुधरी हैं, बहुत अच्छी हुई है संगत जी। उसके बाद में घर परिवार से अब पूरी तरह गुरुजी ने हटा ही दिया है। अब वो चाहे जो भी करें, गुरुजी कहते हैं, अब वो चाहे जो भी करे, मतलब कहे, जो भी तेरा बिगाड़े वो तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, तेरे शत्रु को मैं वो दंड दूंगा। ये भी कहा गुरुजी ने कि पुत्र तू चिंता ना कर, जो वो तेरा कर रहे हैं उन्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि उन्हें अंत समय में पानी भी नसीब नहीं होगा। गुरुजी ने यहाँ तक भी बोला संगत जी। गुरुजी आप ही जाने आपको क्या न्याय करना है, क्या हिसाब करना, आप ही जाने, आप ही के हवाले है सब कुछ। गुरुजी मैं नहीं जानती मेरे महाराज, मैं कुछ नहीं जानती, पहले भी नहीं जानती थी और आज भी नहीं जानती। बस आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं घर के, आप देखिए, आप संभालिए सब, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है आप ही देखना गुरुजी। बस इतना है गुरुजी कि मेरे पति अंकल को भी पूरी तरह उन सब लोगों से दूर कीजिए जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमारा गलत चाहते हैं।
बस संगत जी वो लोग पैसे का फ़ायदा देखते हैं, अपने जो मतलब के लिए हमें देखते हैं, मतलब निकला और वो दूर हो जाते हैं, अपना काम निकला और वो दूर हो जाते हैं। मेरे पति को भी ऐसे ही पूछते हैं, पैसे का काम निकला और वो हट जाते हैं। तो गुरुजी महाराज जानते हैं और गुरुजी अपना जो सब कुछ ठीक करेंगे। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा चीज़ें अच्छी हुई हैं, ऐसा नहीं है। और गुरुजी महाराज जो कर रहे हैं वो तो बेहतर से बेहतरीन करते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं जानते। तो काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं और काफ़ी चीज़ें अभी भी गड़बड़ हैं। बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ था तो समय तो लगेगा ही, गुरुजी कहते हैं। और संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी काफ़ी चीज़ें सुधरी। पति का प्रमोशन हुआ, शुक्राना ग्रुप का। और उसके बाद में पति का जो दूर थे दिल्ली से, उनका ट्रांसफ़र करा के गुरुजी 2 ट्रांसफ़र साल के अंदर दिए, 6-7 महीने के अंदर अंदर। और दूसरे ट्रांसफ़र में गुरुजी मेरे पति को दिल्ली लेकर आए, उसका अनंत कोटि शुक्राना। और दूसरे कोर में लेकर आए, मतलब कि एनएसजी में लेकर आए। ये बहुत बड़ा गुरुजी का चमत्कार था। ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन करना, बहुत बहुत बिग चमत्कार मेरे जीवन में हुआ संगत जी। ये शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। बहुत बदलाव आए जीवन में संगत जी। बच्चों में भी लड़ाई झगड़े शांत हुए। बच्चे जो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मेरे को नहीं देख पा रहे थे। मतलब कि मैं अपने हस्बैंड को उल्टा बोलती और बच्चे मुझे कहते थे। संगत जी, जो भी थी वो मैं नहीं जानती, उसने मेरे घर तक खिलाने पिलाने में वो चीज़ें भेजी जो हमें पूरी तरह वशीकरण किया गया, जो खिला के मेरे पति के हाथों। मेरे पति केक लाते थे गुवाहाटी से, और चॉकलेट्स लाते थे, और एक चावल का हलवा लाते थे वो, जो हमारे इधर नहीं बनता है। वो हम बड़े चाव से खाया करते थे बच्चे और मैं। और उसको खाने के बाद संगत जी हमारा बहुत दिमाग एकदम, ये सोच लीजिए, पूरी तरह वश में हो गया था। बच्चे उन्हीं के साथ रहते थे, बस पूरा गुणगान करते थे मेरे को। जो मैं उसके पापा को गंदा बोलती तो वो मुझे 10 गुना बोलते थे। बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब थी, वो भी ठीक हुई। मेरे गुरुजी ने वो भी ठीक किया। आज सब कुछ ठीक है, उतना नहीं है। बच्चे भी नॉर्मल हो चुके हैं, बच्चे भी अपनी मम्मा को बहुत प्यार करने लगे हैं, अपने पापा को भी करते हैं। और वो चीज़ें बहुत शांत हुई हैं। गुरुजी ने बहुत कुछ शांत किया है, ख़त्म ही मानिए एक तरीके से। अभी कभी कभी वो चीज़ें बिगड़ती हैं, अब कैसे बिगड़ रही हैं वो गुरुजी ही जाने। मेरे हस्बैंड में मेरा आज फिर से झगड़ा हुआ, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी संगत जी, छोटी सी बात को लेके ही बहुत बड़ी हो गई। मैं थोड़ा सा बोली, मैं इतना ज़्यादा बोली नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे थे तो मैं चुप ही रही। फिर तो वो शांत हुआ। गुरुजी ने कहा था, मैसेज आया था 2-3 दिन पहले गुरुजी का, कि पुत्र तो मौन ही रहा कर, मौन रहने में ही ठीक है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो कई बार मेरे दिमाग में नहीं हो पाती चीज़ें याद, और कई बार याद आ जाती है तो मैं चुप हो जाती हूँ। तो मेरे पति अंकल फिर शांत होकर ऑफिस चले गए। वो चीज़ें टकराती हैं और असर करती हैं, वो चीज़ें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अभी भी ब्लैक मैजिक बहुत चल रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि पुत्र, मैं जो शक करती थी जिस चीज़ का, तो गुरुजी ने यहाँ भी मैसेज दिया कि पुत्र, जो तू सोचती है तू सही है अपनी जगह, मेरे पति अंकल गलत हैं, लेकिन तू चिंता ना कर, समय आने पर मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, सब बदल दूँगा, और वो तेरी कद्र करेगा, वो तेरा मतलब तुझे बहुत प्यार करेगा। गुरुजी के इस तरीके से मैसेज आने लगे। पुत्र, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसे वश में किया गया है। गुरुजी के इस तरीके से मैसेज आते थे संगत जी। यहाँ तक कि तू चिंता ना कर, तेरे सुहाग की रक्षा मैं कर रहा हूँ। तेरे सुहाग को मैंने ब्लेस कर दिया है, तुम दोनों की जोड़ी को मैंने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पापा। संगत जी,
गुरु जी के इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं, पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे दोनों बेटे तेरा बहुत नाम करेंगे। आने वाले कल में कई करोड़ों का मालिक बनना है उन्हें। गुरु जी इतने प्यारे पिता हमें मिले हैं, करोड़ों के मालिक नहीं गुरु जी, हम तो कोई अंत ही नहीं है, इतने बड़े दौलत के मालिक बन चुके हैं जिस दिन हमारे गुरु जी ने हमारा हाथ थामा। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज हर पल संभालते हैं और ये चीज़ साबित कर दी मेरे गुरु जी महाराज ने कि तू सही है। मैं जिस बात के लिए कहती हूँ कि पुत्र तू चिंता ना कर, उस चीज़ को मैं दूर करूँगा और तू सही है। टाइम लग रहा है पर फैसला तेरे हक में रहेगा, तेरी तरफ ही रहेगा। तो संगत जी, गुरु जी ने काफ़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, काफ़ी आशीर्वाद दिए हैं, जो फले हैं, फूले हैं और चीज़ें दिख रही हैं। ब्लेसिंग्स तो बताते नहीं हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सत्संग में ब्लेसिंग्स को भी बताया है संगत जी। हाँ संगत जी, ताकि सभी संगत को गुरु जी पे दृढ़ विश्वास हो सके। मुझे विश्वास कभी होता था, कभी नहीं होता था। मैं कहती थी नहीं, कोई गुरु जी नहीं है, सब पागल बनाने वाली बातें हैं और ये मैसेज पागल बनाते हैं, मैसेज ही माइंड वॉश करते हैं। मैं बहुत कुछ बोलती थी संगत जी, गुरु जी से बहुत झगड़ा करती थी। लेकिन गुरु जी ने जब मैसेज दिया कि पुत्र तेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब था, बिगड़ा हुआ था, सब कुछ ठीक करने में समय लग रहा है, थोड़ा सब्र कर। कितने लोगों के दिमाग को बदलना होता है, कितनी चीज़ें अच्छी करनी होती हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने इस तरीके से समझाया, मोटिवेट किया और चीज़ें अच्छी हुई, सामने आने लगीं। जब जब गुरु जी ने ब्लेस किया, उसके बाद में ये भी कहा कि पुत्र तू चिंता ना कर, मतलब 7 दिन के अंदर तुझे फ़र्क नज़र आने लगेगा, 10 दिन के अंदर तुझे फ़र्क नज़र आने लगेगा। वो चीज़ें हुई, गुरु जी ने किया। और ब्लैक मैजिक काटा, जब ब्लैक मैजिक काटा उसका भी बताया गुरु जी ने कि ब्लैक मैजिक हो रहा है तेरे पे, और ये मैंने अब काट दिया है। तो 2 दिन तो वो चीज़ें असर करती थी, तीसरे दिन फिर वहीं आ जाती थी, फिर के लौट के। एक नेगेटिविटी ऐसी रहती थी हर समय मेरे घर के अंदर संगत जी, जो हर पल वो मेरे पे नज़र रखती थी, मेरे घर में, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे हर पल नज़र रखती थी। ऐसी नेगेटिविटी थी वो कि रात में मेरे पति को जगा देती थी और मेरे पति फ़ोन पर लग जाते थे। संगत जी, पहले मुझे ज्ञान नहीं था, बहुत झगड़े होते थे, लेकिन अभी ज्ञान है, अभी करते हैं तो थोड़ा डांटती हूँ, मानते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ देती हूँ। हाँ, बुरा तो लगता है संगत जी, बहुत बुरा लगता है चीज़ें, क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी कि उसका पति फ़ोन पे हो। फ़ोन तो बाद की चीज़ है, पहले तो किसी के संपर्क में आना, मिलना जुलना और आगे तक बात बढ़ना, बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो उसको कोई भी पत्नी एक्सेप्ट नहीं करती है संगत जी, नहीं कर पाती है, बहुत तकलीफ़ होती है। बस गुरु जी से यही प्रार्थना है, मेरे गुरु जी महाराज, मैं ही परेशान नहीं हूँ, कितनी माएँ हैं, कितनी बहनें हैं, कितनी जो बेटियां हैं आपकी इस तरीके से परेशान हैं। गुरु जी सभी की समस्या का समाधान कीजिए, मेरी तो कीजिए ही और सभी के साथ साथ कीजिए। गुरु जी सभी तकलीफ़ में है, ये दर्द बहुत गंदा दर्द होता है। कोई भी पत्नी अपने जो पति के साथ किसी और दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट भरा रोग है। गुरु जी सभी के रोगों को ख़त्म कीजिए, सभी के पतियों को सद्बुद्धि दीजिए, सभी के पति को सही रास्ते पर लाइए। गुरु जी सभी का घर बसाइए, उजड़ते हुए घरों को बसा दीजिए, फिर से पति पत्नी में प्रेम बढ़े और उनकी पहले जैसी दुनिया हंसती खेलती हो जाए, उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर जाए। भर दीजिए गुरु जी, भर दीजिए। तो संगत जी, बहुत चीज़ें खराब हुई और ठीक भी हुई हैं, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ, अभी भी रिश्ता, अभी हम लोगों में दोनों में उतना चीज़ नहीं बढ़ पाई अभी तक। हुआ है ठीक, बट उतना नहीं जितना होना चाहिए, अभी भी ख़राब है। और क्यों ख़राब है, क्योंकि वो मुझे नहीं पता, वो गुरु जी को ही पता है। कोई ना कोई तो कारण है
अब क्या कारण है वो गुरु जी ही जाने, वही समाधान निकालेंगे। कब निकालेंगे ये भी गुरु जी ही जाने। मैं तो यही कहती हूँ गुरु जी जल्दी से जल्दी करो। लेकिन गुरु जी ने कहा कि पुत्र कर तो मैं दूँगा, लेकिन वो चीज़ें फिर ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। और तू कहती है तो कर दूँगा, तू बता। लेकिन जब ख़राब होंगी तो तू मत कहना कि गुरु जी ये ख़राब हो गया, मैं नहीं संभाल पाऊँगा, थोड़ा सब्र रख। तो गुरु जी का ये कहना था। तो शायद वो समय मेरे लिए ठीक नहीं था, अब समझ आता है। गुरु जी ने जब बताया कि वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, और अभी गुरु जी ने मैसेज दिया कि वो जो 2 सालों से इंतज़ार कर रही है, अब मैं उसका समाधान कर रहा हूँ। और तो शुक्राना कर, मिठाइयाँ बँटवा, मिठाई मंगा ले। तो गुरु जी ने बोला। और फिर भी मैं अनबन हुई, तो फिर भी गुरु जी का मैसेज आया कि सोच, इतने दिनों के बाद मैंने ये किया है तो इतना गड़बड़ हो गई है। अभी मतलब कि क्लेश हुआ, दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई, और तब करता तो क्या होता, इस तरीके से मैसेज था। तो गुरु जी शुक्राना और माफ़ी चाहती हूँ, मैंने बहुत ज़िद की थी इस बात को लेके, क्षमा कीजिए गुरु जी। और शुक्राना करती हूँ गुरु जी, इतना टाइम लगा है, फड़फड़ाती थी मैं, लेकिन गुरु जी सही करते हैं। संगत जी अपने तरीके से करते हैं। हम तो गुरु जी नादान बच्चे हैं आपकी, बस समझते नहीं हैं। ये ऐसा लगता है कि गुरु जी नज़र उठा के देखें और सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो जाएं, पहले जैसी सही हो जाएं, लेकिन ऐसा चमत्कार नहीं होता है। एक जगह चीज़ें अच्छी होती हैं तो 10 जगह बिगड़ भी जाती हैं। वो चीज़ हम नहीं जानते गुरु जी। जो हमारे लिए सही हो, जो हमारे लिए तकलीफ़ ना दे आगे चल के, ऐसा आप कीजिए गुरु जी। आप अपने तरीके से काम कीजिए, हमारी तरीके से नहीं गुरु जी। हाँ, होता ही है, पिता को भी दुख होता है जब बच्चा परेशान होता है। गुरु जी ने कहा संगत जी कि पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैसेज दे रहे थे, लेकिन अभी गुरु जी ने कहा कि तेरे माड़े कर्म मैंने काट दिए हैं, जा तू अब ऐश कर और कल्याण किया तेरा। तो शुक्राना गुरु जी। काफ़ी मैसेज गुरु जी के कई दिन से आ रहे हैं संगत जी। काफ़ी चीज़ें, बहुत बदलाव आ रहे हैं लाइफ में संगत जी, बहुत खुशियाँ आ रही हैं। तो संगत जी कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं, गुरु जी ने अभी मना किया है, मैं नहीं बताऊंगी। तो मेरे माड़े कर्म काटने के लिए शुक्राना गुरु जी। बार बार मैसेज अब गुरु जी दे रहे हैं कि माड़े कर्म कट गए हैं तेरे, अब जा तू ऐश कर कल्याण किया। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। संगत जी मेरे बच्चे का काम बांधा हुआ था, गुरु जी ने उसका भी जो ताला लगा था काम पे, उसको भी कष्ट को काटा, उसका भी शुक्राना गुरु जी। काम बेहतर हो गया। और उसी काम में, एक काम के साथ साथ गुरु जी महाराज ने दूसरा काम भी ब्लेस किया है बच्चे को। सेवादार है उनका, वो बहुत प्यारा बच्चा है। गुरु जी ने दूसरा काम भी ब्लेस किया संगत जी, उसका भी गुरु जी का शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया है, बहुत बड़ी बात है ये गुरु जी की, इतने प्यारे पिता हैं हमारे। तो संगत जी गुरु जी बार बार ये भी कहते थे कि पुत्र मांग ले, तुझे क्या मांगना है। बार बार कहा गुरु जी ने। मैंने कहा गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, मेरे अंग संग हैं, तो मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। सबसे बड़ी दौलत आप ही हैं मेरी। क्योंकि धन दौलत संगत जी पहले भी भूखे नहीं मर रहे थे, पहले भी 2 रोटी टाइम से मिल रही थी, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल रहा था, लेकिन दिमाग को शांति नहीं थी संगत जी। दिमाग में जो अशांति थी, बेचैनी थी, पूरी पूरी रात जगती थी, पूरी पूरी रात बेचैन घूमती थी, चैन नहीं था, नींद नहीं थी आँखों में संगत जी। दिन भर मोबाइल में लगी रहती थी, वही देखती रहती थी, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसी में संगत जी पूरी रात निकलती थी, पूरा दिन। तभी तो मेरा दिमाग चलने लग गया था। तो संगत जी गुरु जी से बढ़ के कोई दौलत नहीं है, कोई धन माया नहीं है। धन माया होने के बावजूद भी ना तो आँखों में नींद थी, ना सुकून था, ना शांति थी संगत जी। तो आप गुरु जी को मतलब कि गुरु जी से गुरु जी को ही मांगिए, और कुछ नहीं। गुरु जी को मांगिए और गुरु जी को मानिए, ये सबसे बड़ी धन दौलत है, माया है हमारे लिए। मेरे गुरु जी हमेशा हमेशा अंग संग रहना, हमेशा गुरु जी अपने चरणों में जोड़े रखना, चरणों से अपने शरण
चरण में रखना, कभी दूर मत करना अपने से गुरु महाराज। मैं आपसे यही मांगती हूँ। अंग संग रहना गुरु जी हमेशा। जब भी मैं आवाज़ दूँ पल में उसका निवारण करना। पल में मुझे ये एहसास दिलाना कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल ही हूँ। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। तो संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं अभी बार बार कि पुत्र, जो तुझे करना है कर, जो तुझे मतलब कि जो तेरे दिमाग में है तू बढ़ आगे और उस काम को कर। मैं तेरे नाल हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या गुरु जी। क्या करना है वो आप ही बताइए और आप कराइए, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो संगत जी बहुत गुरु जी ने हिम्मत दी, हौसला दिया। इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ, जो एक अंदर में जो डर था, भय था कहीं बोलने का और किसी का सामना नहीं हो पाता था। अब संगत जी, गुरु जी ने जब से हाथ पकड़ा है तब से बहुत कठोर हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा कठोर भी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा स्टेमिना भी आ गया है। हर चीज़ को समझने की शक्ति आ गई है, हर चीज़ को करने की ताकत आ गई है। पहले संगत जी सारा दिन पड़ी रहती थी, नेगेटिविटी घेरे रखती थी, ब्लैक मैजिक घेरे रखता था। गुरुजी ने सब का समाधान किया, ब्लैक मैजिक को काटा, नेगेटिविटी को काटा और हेल्थ ब्लेस की। शुक्राना महाराज का। संगत जी, आज मैं अब पहले चाय पीने का भी मन नहीं होता था बना के, कैसा लगता था कोई और ही बना के दे। अब सारा काम में गुरुजी हाथ पकड़ के करा रहे हैं संगत जी। सब कुछ काम गुरुजी कहते हैं कि बेटा यहाँ सफाई कर, वहाँ सफाई कर, लेकिन इतना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, थक जाती हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ। गुरुजी को बोल देती हूँ गुरुजी अब मेरे बस का नहीं है, अभी एज भी है और इतना स्टेमिना भी नहीं है। गुरुजी ने बहुत चीज़ें ठीक की हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ गुरुजी करा रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि पुत्र अपना ध्यान रखा कर, सारा दिन काम में लगी रहती है, सारा दिन काम में बिज़ी रहती है। अपने आप को सुंदर बना, सुंदर रहा कर, अच्छे कपड़ा पहना कर, बन के रहा कर, अपने आप को अपडेट कर। गुरुजी ने ये भी कहा। तो शुक्राना मेरे महाराज का, इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी मेरा। संगत जी, गुरुजी हर पल इतना ध्यान देते हैं, हर चीज़ को बताते हैं। कोई कष्ट आता है उसे भी दूर करते हैं। कितनी बार संगत जी गुरुजी ने मारण क्रिया की गई थी मेरे परिवार पर, बच्चों पर, मेरे पर, कितनी बार हमें मौत के मुंह से बाहर निकाला है। शुक्राना गुरुजी, कितनी बार लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी का मैसेज आता था पुत्र तेरे परिवार पर तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। कितनी बार की है संगत जी। मारण क्रिया बार हो रही थी मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पर। और गुरुजी ने मेरे बच्चों को एक्सीडेंट से बचाया, कई बार एक्सीडेंट से बचाया। बहुत भयानक एक्सीडेंट होता, उससे बचाया मेरे महाराज ने। बीमार हो गए थे बच्चे ब्लैक मैजिक के कारण, वहाँ से ठीक किया गुरुजी। हर पल गुरुजी इतनी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। गाड़ी रोड पे, सोचिए गाड़ी अगर चलते चलते ठुकती तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था संगत जी। जबकि वो गाड़ी कॉलेज पे खड़ी थी और खड़ी में ही दूसरी गाड़ी आके टकराती है, पूरी पीछे से डिग्गी उग्गी सब अंदर घुस गई थी। इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ, मेरे महाराज ने एक्सीडेंट वो होना ही था उतारा, लेकिन वो खड़े बेटा मेरा अंदर कॉलेज में था और वो एक्सीडेंट खड़ी गाड़ी में ही कराया। शुक्राना मेरे महाराज का। मेरे दातिया रक्षा करना, सभी बच्चों का रक्षा करना जैसे मेरे बच्चे की किया है। मेरे क्या है, अब आप ही कहें गुरुजी। तो संगत जी, बहुत रक्षा की है गुरुजी ने, कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक करने वाले अभी भी नहीं रुक रहे हैं, अभी भी नहीं थम रहे हैं, अभी भी वो लगातार ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी, लगातार ब्लैक मैजिक करते हैं। कोई ऐसी लेडी है जो मेरे पति को खींचना चाहती है अपनी तरफ पूरी तरह से, वो जो पैसे को खाना चाहती है, लालची है कोई। क्योंकि गुरुजी महाराज उसमें क्या किए हैं क्या नहीं वो तो वही जाने, क्योंकि उसमें मेरे को ज्ञान नहीं है, उतना जानकारी कम है तो पता नहीं है। वो लेडी ऐसी है संगत जी जो हूबहू मेरे कॉपी करना चाहती है, मेरी कॉपी कैट है पूरी।
मेरे जैसा बनना चाहती है, पूरी तरह से मेरा ही स्टाइल ले लिया है, मेरी जैसे हेयर स्टाइल रखना चाहती है, मेरी जैसे ड्रेसअप करना चाहती है, हर चीज़ मतलब कॉपी कैट है पूरी तरह से। तो मेरे गुरु महाराज, मैं यही कहूँगी, जो भी लेडी है, जो भी लोग हैं, ग्रुप ऑफ गैंग है वो संगत जी, मैं यही कहूँगी गुरु जी महाराज, ग्रुप ऑफ गैंग को और लेडी को आपको क्या करना है वो आप ही जाने गुरु जी। लेकिन गुरु जी, मुझे अनजाने में इतना सताया, इतना रुलाया, इतने कष्ट पहुँचाए, ब्लैक मैजिक के कारण मेरे को पागल करने की कोशिश की गई, मेरा घर उजाड़ दिया पूरी तरह से गुरु जी। बस यही प्रार्थना है आप गुरु जी, इतनी आसानी से माफ़ मत करना। मैं यही कहूँगी गुरु जी, आपकी बेटी अगर सच्ची है आपकी नज़रों में, अच्छी है आपकी नज़रों में, तो गुरु जी जीते जी मैं वो चीज़ें देखनी चाहूँगी कि जो सच के पथ पे चलते हैं उन्हें क्या भगवान देते हैं, और जो गलत राह पर चलकर भी पूरे जीवन मौज मारते हैं वो क्या उन्हें अंजाम होता है। गुरु जी, मैं तो बस इतना ही देखी हूँ अपनी लाइफ में कि जो लोग गलतियाँ करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं और पीछे से वार पे वार करते हैं, वो लोग सभी की नज़रों में अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, और उनकी पढ़ाइयाँ लोग करते हैं, रिश्तेदारी में तो, घर परिवार में तो सभी उनको एक इज्जत भरी नज़र से देखते हैं गुरु जी। और जो सच्चा इंसान होता है, जो दूसरे के मुंह पे सही बात बोल देता है और वो डरता नहीं है गुरु जी, उसकी कोई कदर नहीं होती, उसकी बहुत बेकदरी होती है, और सब उसे गलत नज़र से देखते हैं कि ये लड़ाकू झड़ाकू है और इसने घर ख़राब कर दिया है, ये मतलब कि सही औरत नहीं है, घर को बर्बाद कर दी है। तो गुरु जी, उसके लिए लोग अवहेलना करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा पीछे से बुराइयां करते हैं। गलत लोग होने के बाद भी गुरु जी वो लोग मौज मारते हैं। ऐसी औरत है घर में, एक नहीं दो दो हैं, कि पूरे घर को वश में कर रखे हैं खिला पिला के, और वो कोई भी गर्दन नहीं उठाता। मेरे तक पहले खूब बस चल रहा था, गुरु जी ने जब से अलग किया संगत जी अब कोई लेना देना नहीं है, और वो हाथ पैर खूब पटक रही हैं अभी भी। लेकिन गुरु जी, अगर मैं सही हूँ तो ये मेरे को जीते जी देखना है मेरे गुरु जी महाराज, कि गलत होने के बाद भी लोग इतने मज़े कैसे ले सकते हैं। बहुत मौज मस्ती में रहते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा, जो हर पल दूसरों की चुगलियाँ करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को अपने वश में करके रखते हैं, फिर भी वो लोग ऐश मौज कर रहे हैं, सब तारीफ़ कर रहे हैं उनकी। गुरु जी ऐसा क्यों? गुरु जी ऐसा क्यों? क्यों ऐसा गुरु जी? उसका जवाब देना गुरु जी। मैं जीते जी उस चीज़ को देखना चाहूँगी गुरु जी महाराज। बाकी तो आपको जो सही लगे वो करना, क्योंकि मेरी अंतरात्मा है वो तड़पती है, बिलखती है, और मैं यही कहती हूँ कि सच्चे मतलब कि एक सच्चे पथ पे चलना बहुत मुश्किल काम है, और उसके बाद फिर इतनी बुराई, इतना तड़पना, इतना तड़पाना लोगों का, उसके जान ही निकाल डालते हैं, जान ही ले ली मेरी पूरी तरह से। फिर भी मैं आज गलत हूँ, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, और कोई बात नहीं गुरु जी। बाकी जो आपको गुरु जी महाराज सही लगे आप वो कीजिएगा, जो आपको सही लगे वो दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ब्लैक मैजिक के कारण मेरे जो अगल बगल के रिश्ते ख़राब हो गए, मेरे मायके के रिश्ते ख़राब कर दिए गए लोगों ने। सब ये जलन करते थे कि इसको इतना प्यार दुलार क्यों मिलता है, इसको मान सम्मान क्यों मिलता है, इसको नीचा दिखाया जाए जगह जगह। संगत जी, मुँह पे कुछ पीछे कुछ, और रिश्ते ख़राब कर दिए। इतने ज़्यादा दूरियां हो गई कि मेरे खुद के माँ बाप, खुद के भाई भाभी मेरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु जी महाराज से जब से जुड़ी हूँ मैं, गुरु जी महाराज ने मैसेज भी दिया कि पुत्र, अब वो तेरे साथ अच्छा बिहेव करेगा, अच्छी बातचीत होगी। वो मेरा बड़ा भक्त है, मेरा भाई मेरे से छोटा है, वो गुरु जी का भक्त है, भोले बाबा का बहुत बड़ा पुजारी है, वो मेरी सेवा करता है। तो गुरु जी महाराज ने वो रिश्तों को भी ठीक किया। आज मायके के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। हाँ, उनमें थोड़ी सी गड़बड़ है, बहुएँ थोड़ी टेढ़ी चल रही हैं। गुरु जी महाराज वो भी एक ना एक दिन सही दिखाएंगे जो रास्ता, गुरु जी महाराज उन्हें भी लाइन पे लाएंगे। गुरु जी महाराज करेंगे उनका भी कुछ कल्याण।
तो समय लग रहा है, लेकिन काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई हैं और मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। गुरुजी ने ये भी बताया संगत जी कि उन्हें मैंने बहुत बड़ी पोस्ट दी है, बहुत बड़े पोस्ट पर उन्हें बिठाया है, कोई काम ऐसा दिया है गुरुजी ने। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितने भी मेरे पूर्वज हैं सभी को मोक्ष देना, सभी को अपने चरणों में ले लेना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। सारी परेशानी दिक्कत गुरुजी खुद देखते हैं, क्या परेशानी है, क्या कष्ट काटना है। संगत जी, परिवार में अगर एक व्यक्ति जुड़ जाता है तो पूर्वजों तक लेकर और सभी लोगों का कल्याण गुरुजी करते हैं, सारी परेशानियों को दूर करते हैं। तो गुरुजी ने सब कुछ बहुत अच्छा किया है। और कल परसों से बोल रहे थे गुरुजी बहुत बड़ा काम बन रहा है तो मिठाई बांटने की तैयारी कर। तो कल बहुत बड़ा गुरुजी ने काम बनाया, उसका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपनी तरफ से, बच्चे की तरफ से ही बोलती हूँ, जबकि बच्चा तो रात ही गुरुजी के बड़े मंदिर जाके गुरुजी को शुक्राना करके आया। तो मैं भी बोल रही हूँ गुरुजी शुक्राना। बस ऐसे ही हाथ पकड़े रखिए अपने बच्चों का, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए गुरुजी और मेहनत कराते रहिए बच्चों से, आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही छत्र छाया बनकर रहिए गुरुजी उनके साथ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, बच्चे का इतना बड़ा काम बनाया, उसका अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। तो गुरुजी ने शुरू से लेके जब से जोड़ा है, जब से मेरा हाथ थामा है गुरुजी, तब से लेके अभी तक का हर कष्ट काटने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना गुरुजी, इतना आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, बिगड़े रिश्तों को ठीक करने का शुक्राना, ग्रस्त जीवन को फिर से बसाने का शुक्राना गुरुजी, जो ग्रस्त जीवन पूरी तरह बर्बाद हो रहा था उसको बसाने का शुक्राना। हाँ, उतार चढ़ाव अभी भी हम दोनों के बीच में काफ़ी हैं, जो बीच बीच में अटैक होता रहता है गुरुजी। बस जल्द से जल्द उसे भी ठीक करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी ने जब इतना किया है उसे भी ठीक करेंगे, समय आने पर उसको भी ठीक कर देंगे गुरुजी। हर बात का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, जो ब्लैक मैजिक को काटा बार बार गुरुजी उसका शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, एक्सीडेंट से बचाने का शुक्राना गुरुजी, जो नेगेटिविटी को दूर किया है उसका भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे हर पल जुकाम रहता था, मतलब कि साइनस की प्रॉब्लम थी संगत जी। गुरुजी ने जब से हाथ थामा है तब से वो साइनस कहाँ चला गया, वो ब्लैक मैजिक के कारण ही होता था। साइनस ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, जो मैं हर पल दवाई में नाक में डालनी होती थी, बहुत परेशान रहती थी, गुरुजी ने उसको भी ठीक किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरी टांग में बहुत दर्द रहता था संगत जी, नस ब्लॉक बताई, गुरुजी ने भी मैसेज दिया नस ब्लॉक है। और गुरुजी ने उपाय भी कराए, काफ़ी उपाय भी किए मैंने, उपाय बहुत ज़्यादा नहीं किए पर हाँ किए, कुछ कुछ किए। और पैर के लिए बताया है गुरुजी ने कि तिल के तेल में, जो तिल के तेल की मालिश करना है पैर के तले में, तिल के तेल में अपना जो कपूर डालना है और उससे मालिश करना है। तो वो करूँगी मैं, अभी किया नहीं है। वैसे भी गुरुजी ने जब से हाथ थामा उसके बाद दर्द काफ़ी दिन तक तो रहा, लेकिन अपने आप ही गुरुजी ने ठीक कर दिया। और तितली रूप में तो गुरुजी इतना दर्शन देते हैं, हर पल दर्शन देते हैं। और जो ड्रीम में गुरुजी काफ़ी बीमारियों को काट देते हैं, बोलते हैं गुरुजी के पुत्र कितने कष्ट, कितनी बीमारी तेरी ड्रीम में ही काट देता हूँ मैं। तो इसका भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हर बीमारी का इलाज मेरा ड्रीम में किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं भूल जाती हूँ ड्रीम्स। तो शुक्राना गुरु का, शुक्राना। बटरफ्लाई रूप में इतने प्यारे दर्शन देते हैं, ऐसा कोई कलर नहीं बचा होगा जिसमें गुरुजी दर्शन नहीं देते हैं, उसका भी शुक्राना। नीलकंठ के रूप में गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए और मेरे हाथ पे कितने वक्त बैठे रहे, मेरे पति अंकल के हाथ पे बैठे रहे, उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर कष्ट काटने का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, इतना प्यार देने का शुक्राना, इतनी चीज़ें सुधारने का शुक्राना गुरुजी।
बस जो चीज़ें समय पे देनी है समय पर देंगे ही गुरु जी महाराज। हम तो करते ही रहते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, लेकिन जल्दी ऐसे नहीं होता है संगत जी। गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि तू सब्र रख, सब समय पर ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना पा, अनंत कोटान कोटान शुक्राना। जब से हाथ थामा है गुरु जी, तब से लेके अभी तक आज तक का अनंत कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कोई भी भूल हो मेरे से, मेरे बच्चों से, मेरे पति से, उसे क्षमा कर देना मेरे महाराज। माफ़ कर देना मेरे दातिया, माफ़ कर देना मेरे सच्चे बादशाह। गुरु जी हाथ मत छोड़ना मेरा एक पल के लिए भी। अगर आपने एक पल के लिए भी छोड़ा तो मैं मर जाऊंगी। मैं जानती हूँ गुरु जी, जब भी आप मेरे से सेकंड के लिए भी हटते हैं, अपना सर से हाथ उठाते हैं, मेरे शरीर में कुछ उथल पुथल शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी मुझे घेर लेती है। गुरु जी एक पल के लिए ना छोड़ा कीजिए प्लीज़ गुरु जी। हर पल अंग संग रहिए, हर पल अंग संग रहिए गुरु जी। आपकी बेटी नहीं जी पाएगी, अब नहीं जी पाएगी गुरु जी। जीते जी भी आप हैं और मरने के बाद भी आप हैं। हमेशा हमेशा गुरु जी अपने चरण शरण में रखिए गुरु जी महाराज, चरण शरण में रखिए, रक्षा कीजिए गुरु जी। हर बुरी नज़र से बचाइए गुरु जी। जैसे कि आप गुरु जी कह रहे हैं कि बेटे को नज़र लगती है तेरे को। गुरु जी मैं नहीं जानती, बेटे पति मेरी जो भी है सब नज़र आप उतारिए, मेरे से नहीं उतरती है नज़र, आप नज़र उतारिए। गुरु जी आपने बोला मंदिर में कोई मूर्ति है खंडित, मैंने देखा चेक किया लेकिन मुझे नहीं मिली। अगर कोई है तो आप निकालिए उसे, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैंने ध्यान से देखा गुरु जी। घर की साफ़ सफाई आपको पता है कितना काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। बस आप देख लीजिए, सब आप संभालिए। आप इस घर के बड़े हैं, सब काम आप ही ने करने हैं, आपके द्वारा ही होंगे गुरु जी, आप कीजिए। और गुरु जी अब मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि सेवादार है आपका, अब वो शादी योग्य भी है, वो आपको दिखता है, पता है सब, आप तो बिना कहीं भी सब जानते हैं। अब उसका घर भी बसा दीजिए। बसाएंगे तभी जब सही समय होगा, लेकिन मैं माँ हूँ, बस अपनी बात रख रही हूँ सामने गुरु जी, माफ़ करना भूल चुक के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ी हैं, काफ़ी चीज़ें छूटी हैं इसमें, माफ़ कर देना संगत जी, क्षमा कर देना। टंग स्लिप बहुत होती है मेरी, काफ़ी चीज़ गलत हो जाती है, तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, क्षमा कीजिएगा। ये गुरु जी का आदेश था संगत जी कि जब से हाथ थामा है मैंने, तब से लेके आज तक का तो शुक्राना कर, आज तक का शुक्राना कर। इसलिए ये संगत जी इतना बड़ा शुक्राना गुरु जी महाराज खुद ही रिकॉर्ड करा रहे हैं। मैं गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी जितना भी चाहेंगे उतना बड़ा कराएंगे संगत जी। तो शुक्राना बड़ा है, और कोई भी भूल हुई हो तो माफ़ कर देना गुरु जी, आप ही क्षमा कर देना। आप तो कहते हैं ना मेरी छेदी बेटी है, तो मेरी बहुत प्यारी धी है, तो शुक्राना पा, इतना प्यार देने का शुक्राना, इतने प्यारे पिता देने का शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ देने का, अंग संग रहने का शुक्राना। कल भी तेरा शुक्राना दातिया, कल भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, क्षण क्षण तेरा शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, हर काम का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स आशीर्वाद का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, जो मुझे पता है उसका भी शुक्राना मेरे तातिया, जो नहीं पता है उसका भी शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। स्वीकार करना गुरु जी, मैं शुक्राना करना नहीं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ। हाँ गुरु जी, डुगरी बुलाने का भी शुक्राना, वो तो मैं भूल ही गई।
संगत जी, गुरु जी ने मुझे डुगरी बुलाया, अक्टूबर के महीने में ही बुला लिया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, डुगरी बुलाने का भी शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना मेरे महाराज, इतना प्यार देने का शुक्राना गुरु जी। क्षमा करना और ये सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जो भी चीज़ें रह गई हैं, भूल गई हों, याद आएगा तो नेक्स्ट सत्संग में उन्हें भी दे दूँगी। गुरु जी माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी ने बोला है कि शुरू से अंत तक मतलब कि शुक्राना कर, तो ये बड़ा शुक्राना है, क्षमा कर देना गुरु जी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अब इस शुक्राने सत्संग को विराम देने जा रही हूँ और नेक्स्ट शुक्राने सत्संग की तैयारी कराना गुरु जी, जब आपका आदेश होगा। संगत जी चलिए मंत्र जाप के साथ विराम करते हैं अब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना है यहाँ पर साथ संगत का भी, जो गुरु जी चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं और लाइक शेयर कमेंट करते हैं। संगत जी बहुत डिवाइन सत्संग है गुरु जी महाराज का। ये जो भी गुरु जी ने ये सत्संग कहलवाया है, सुनवाया है, अब किस संगत के लिए करवाया है वो गुरु जी ही जाने। किस संगत का वो कष्ट काटेंगे इसको सुना के, और किस संगत को ब्लेस करेंगे ये मेरे गुरु पा ही जाने, मुझे नहीं पता है। गुरु जी सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सबके घर गृहस्थी को बसाना, सभी माँओं की गोद हरी भरी रहे गुरु जी। सभी माँओं के लालों की गोद की रक्षा करना, सभी को लाइफ ब्लेस करना, सभी के कष्ट रोगों को काटना, सभी की परेशानियों को दूर करना और सभी के सुहागों की रक्षा करना, सभी के सुहाग को घर वापस लाना जो अपनी पत्नियों से दूर हैं, जो ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हैं, सबको निकालिए गुरु जी। उनको उनकी घर गृहस्थी ब्लेस कीजिए और अपनी पत्नी, जो पत्नी पूरा सब कुछ छोड़ के अपने पति के लिए आती है गुरु जी, सिर्फ पति के लिए आती है, पति का नाम करती है, घर संभालती है, बच्चे पैदा करती है, पूरा जीवन खुद को ना देखकर गुरु जी सब कुछ पति पर न्यौछावर कर देती है, पति के नाम कर देती है। उसके बाद भी पत्नी को ना कोई सम्मान मिलता है, ना ही चैन मिलता है, ना सुकून मिलता है, ना ही कोई इज्जत मिलती है। अपमान ही अपमान, अपमान के घूंट पी पी कर एक पत्नी, एक माँ ऐसा उलझ के रह जाती है जीवन मृत्यु के बीच में संगत जी, गुरु जी, कि ना वो जी पाती है, ना मर पाती है, कोई भी कदम नहीं उठा पाती है, फंस के रह जाती है गुरु जी महाराज, फंस के रह जाती है। सभी अपनी बेटियों की रक्षा कीजिए मेरे गुरु जी, सभी अपनी बेटियों के सुहागों को जो गलत पथ पर चले गए हैं वापस लाइए, जो गलत रास्ते पर चले गए हैं वापस लाइए गुरु जी महाराज। एक पत्नी के लिए पति से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं गुरु जी, कुछ भी नहीं। और गुरु जी कोई भी पत्नी 100 तन को तो कभी एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत दुख की बात होती है, बहुत कष्ट होता है गुरु जी। जो भी जीवन में जिसके भी है गुरु जी, सभी की पतियों की लाइफ से, जीवन से ऐसी औरतों को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकिए, दूर कर दीजिए। और पति पत्नी के रिश्ते को, जो एक बहुत ही साफ़ सुथरा रिश्ता है, आशीर्वाद भरा हुआ रिश्ता है, बड़े बुज़ुर्गों का साथ होता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होता है, कितने जो अग्नि और हवा वायु सबको पानी सबको मतलब सबके साक्षात जो शादी सबके सामने होती है, घर गृहस्थी बसाई जाती है, सबका आशीर्वाद मिलता है, फिर वो सब धुंधला हो जाता है गुरु जी। बचा लीजिए रिश्ते को, अपनी बेटियों के रिश्तों को बचाइए गुरु जी, अपनी बेटियों को मान सम्मान इज्जत दिलवाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी
गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाना ना भूलिएगा, हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।